जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए अय्यूब का किताब 27वां अध्याय और 5वीं आयत, द बुक ऑफ जॉब चैप्टर 27 वर्स 5। यहाँ पर लिखा है, ईश्वर ना करे कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। आज इस आयत का सेकंड लाइन पर हम लोग ध्यान देंगे और थोड़ी देर मनन करेंगे। यहाँ पर लिखा है, अय्यूब अपने बारे में कहता है, जब तक मेरा प्राण ना छूटे तब तक मैं अपनी खराई से ना हटूंगा। अय्यूब कहता है कि मेरे अंदर खराई है और मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण तक खरा रहूंगा। देखिए, अय्यूब की किताब पहला अध्याय और पहली आयत में परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही देता है कि अय्यूब खरा मनुष्य है, वो सीधा मनुष्य है, वो बुराई से दूर रहता है और परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर स्वयं अय्यूब के बारे में कहता है, ये एक खरा मनुष्य है। आज अय्यूब के जीवन से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार अय्यूब ने अपना जीवन को रखा ताकि परमेश्वर ने अय्यूब के बारे में कहा कि ये एक खरा मनुष्य है। देखिए, 27वीं अध्याय और उसकी 4थी आयत पर हम ध्यान देंगे। जॉब 27 वर्स 4 में अय्यूब कहता है, मैं ये कहता हूं कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी और ना मैं कपट की बातें बोलूंगा। अय्यूब कहता है अय्यूब का स्वयं के जीवन के बारे में कि उसके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा और कोई भी गंदी बात नहीं निकलेगा। देखिए, एक खरा मनुष्य, एक ऐसा मनुष्य जो कहता है कि मेरे अंदर खराई रहेगा, उसका स्वभाव ये है कि उसके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा। चाहे हम ऑफिस में हैं, घर में हैं, फ्रेंड्स के साथ हैं, कहीं भी क्यों ना हो, हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमारे मुंह से कोई भी गंदी बात या झूठ की बात ना निकले। एक भजन का एक आयत आपके सामने रखना चाहती हूँ, भजन 101 का दूसरी आयत। यहाँ पर दाऊद इस प्रकार कहता है, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा। देखिए, दाऊद कहता है, मैं घर के अंदर भी मन की खराई को मेंटेन करूंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चर्च जाते समय या सिर्फ आत्मिक संगति करते समय मैं खरा रहूंगा, लेकिन एक परमेश्वर का बेटा और बेटी को ये निर्णय भी लेना है कि जब मैं घर में भी हूँ, जब मैं अकेली भी हूँ, उस समय भी मेरे जीवन में खराई होना बहुत जरूरी है। अय्यूब फिर अय्यूब का किताब उसका 31 अध्याय और उसकी पहली आयत में अय्यूब इस प्रकार कहता है, मैंने अपने आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। देखिए, अय्यूब खरा मनुष्य है और इसलिए वो कहता है कि मैं अपनी आंखों के द्वारा भी पाप नहीं करता, मैंने कभी किसी कुंवारी पर गलत नजर से नहीं देखा। मेरे प्रियो, हम भी ये निर्णय ले, अगर प्रभु हमारे बारे में कहना है कि हम खरे लोग हैं, तो हम भी हमारे मुंह से पाप ना करें, हमारी आंखों के द्वारा भी हम पाप ना करें। हम गलत चित्रों को ना देखें, गलत मैगजीन को ना देखें, गलत तरीके से लोगों को ना देखें। इतना ही नहीं, हम लोग देख सकते हैं अय्यूब उसका 31वां अध्याय और उसकी 13 वर्स 31 का 13 में इस प्रकार लिखा है, जब मेरे दास या दासी ने मुझसे मेरी शिकायत की, तब यदि मैं उनका हक मार दिया हो। यहाँ पर अय्यूब कहना चाहता है, मैंने किसी भी इंसान का हक नहीं मारा है। मतलब किसी का पैसे देना था तो मैंने दे दिया, किसी को कुछ देना था तो मैंने दे दिया, उनका तनख्वाह दे दिया, उनको जो देना था दे दिया। मैंने किसी का जो हक है मारकर अपने पास नहीं रखा। देखिए, अय्यूब कितनी अच्छी अच्छी बातों को यहाँ पर कहता है। अय्यूब 29 अध्याय और 12 और 13वीं आयत में हम देख सकते हैं, अय्यूब कहता है, मैं असहाय अनाथों को भी छुड़ाता था, नष्ट होने वाले पर मैं आशीर्वाद करता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। देखिए, अय्यूब खरा मनुष्य था तो अपना जीवन में खराई रखता था और अपने स्वभाव के द्वारा दूसरों की मदद भी करता था। इसलिए परमेश्वर कहता है अय्यूब के बारे में, ये खरा मनुष्य है, ये सीधा मनुष्य है, ये प्रभु का भय मानता है और परमेश्वर के साथ साथ चलता है।
क्यों ना हम भी ये डिसीजन ले, अय्यूब समान हमारी आंखों से हम पाप ना करें, हमारे मुंह से हम पाप ना करें, हमारी सोचों के द्वारा हम पाप ना करें, किसी का हक ना मारे, हम उल्टा अच्छे कामों को करें, अनाथों की मदद करें, विधवाओं की मदद करें, जो नष्ट हो रहे ऐसे लोगों की हम हेल्प करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। परमेश्वर, हमारे जीवन को हम समर्पण करते हैं प्रभु। आप दिल में खराई को चाहते हैं प्रभु, हमारे जीवन में खराई होने पाए प्रभु, हम सही बातों को देखें, हमारी आंखों से हम पाप ना करें, हमारे शब्दों से हम पाप ना करें प्रभु जी। प्रभु, किसी के साथ हम अन्याय ना करे कर हम प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं हमें मौका मिले वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए आप हमें हेल्प करना प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया, इसलिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।